Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's start. Today, confused and misused word. ये ऐसे वर्ड हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। कुछ थोड़ा सिमिलरिटी होती है इनके किसमें प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग्स में, और थोड़ा कुछ ही डिफरेंस होता है एंड इनका मीनिंग बिल्कुल चेंज होता है। तो ये हमें कंफ्यूज करते हैं। हमारे मतलब कभी एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो हम पढ़ लेते हैं जैसे कि कोई चीज़, लेकिन हमें उसका थोड़ा डिफरेंस होता है, एक एक के लेटर से डिफरेंस हो जाता है उसका मीनिंग। तो फिर उससे हमें मिस्टेक मतलब करने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब इनको हम देखते हैं कि वो क्या थोड़ा डिफरेंसेस होता है इन वर्ड्स में। और इससे पहले मैं इन कंफ्यूज वर्ड की 3 क्लास आप लोग एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख ले। और जो भी मैंने एक्सप्लेन किए और सारी वोकैब जो है, वर्ब सब्स्टिट्यूशन है एंड इडियम एंड फ्रेजेस हैं, ये सारे ही एसएससी के जितने एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली ये एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और भी जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी वोकैब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वोकैब होती पूछी जाती है, ये वोकैब उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज हम अपनी आज की क्लास। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है ड्यूअल। ड्यूअल होता है विद 2 पार्ट्स। ड्यूअल क्या होता है, जो दो भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड, उसको बोलेंगे ड्यूअल। एंड नेक्स्ट जो ड्यूअल होता है वो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ई है उसमें ए है। तो होता है अ फाइट बिटवीन 2 पर्सन्स यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड। मतलब 2 लोग जो आपस में फाइट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, किससे, गन्स से या फिर तलवार से। तो उन चीज़ों की भी जो द्वंद्व होता है उसको वो भी हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफेस। डिफेस होता है डिसफिगर। डिसफिगर मतलब किस चीज़ को विकृत करना, बिगाड़ना, तहस नहस करने को हम बोलेंगे डिफेस। डिफेस होता है। एंड नेक्स्ट है इफेस। इफेस क्या होता है, वाइप आउट। किसी चीज़ को पूरी तरीके से मिटाने को, इरेज करने को हम बोलेंगे इफेस। एंड डिफेस होता है विकृत करना, मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ना। नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई क्या होता है, टू डिक्लेयर अनट्रू, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ का खंडन करना, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करना, मना करना या फिर खंडन करने को, डिनाई करने को हम डिनाई को बोलते हैं खंडन करना, या टू डिक्लेयर अनट्रू। डिक्लाइन होता है रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एन ऑफ़र, मतलब किसी भी जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से मना करने को हम क्या बोलेंगे, डिक्लाइन। डिक्लाइन मन होता है अस्वीकार करना। और ये है डिनाई, मतलब किसी चीज़ को अनट्रू करना, मतलब कोई चीज़ है उसको मतलब अनट्रूथ करना कि ये सही नहीं, ये सत्य नहीं, वो हो गया डिनाई। और डिक्लाइन हो गया मतलब किसी भी ऑफ़र को रिजेक्ट करना, उससे मतलब ठुकराने को हम बोलेंगे डिक्लाइन। नेक्स्ट है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ होता है शो अनविलिंगनेस टुवर्ड्स। रिफ्यूज़ होता है इनकार करना। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, किसी भी चीज़ के लिए अनिच्छुक होने को हम बोलेंगे रिफ्यूज़ होना। नेक्स्ट है रिफ्यूट। रिफ्यूट क्या होता है, प्रूव रॉन्ग। किसी भी चीज़ को खंडन करना, मतलब सबूत के साथ, कि मतलब प्रूफ के साथ किसी चीज़ को खंडन करना कि ये देखो ये सही नहीं है, तो उसको बोलेंगे रिफ्यूट। क्या डिफरेंस है, देखो डिनाई होना किसी चीज़ को खंडन करना, मतलब अनट्रू करना कि ये सही नहीं है। डिक्लाइन हो गया अस्वीकार करना, कि चीज़ को कोई भी ऑफ़र आता है तुमसे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ऑफ़र में, तुम्हारे जॉब्स में, रिलेशनशिप में, तो उसको अगर क्या करते हो, मना करते हो, तो वो हो गया डिक्लाइन। रिफ्यूज क्या होता है, किसी भी चीज़ को नॉर्मली मतलब मना करना, इनकार करना करने को। तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम अनिच्छुक होते हैं तो उसको बोलेंगे हम रिफ्यूज। एंड रिफ्यूट वो होता है सबूत के साथ, प्रूफ के साथ किसी चीज़ का खंडन करना। ठीक है, ये चारों सिमिलर वर्ड हैं और इनके अलग अलग देखो किस तरह से है, सभी का यही खंडन करना, स्वीकार करना, लेकिन इसमें फिर भी क्या है, थोड़ा कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट है डिफाई। डिफाई होता है उल्लंघन करना, टू ब्रेक द लॉ, मतलब कोई भी रेगुलर है, वो रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं, अगर उसको हम क्या करते हैं, उसका डिसओबे करते हैं, उसको मतलब उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं उस रूल को। जैसे कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं कि हम ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा वो सब। तो जब हम थोड़ा न्यू एटमॉस्फेयर में और एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेक करते हैं, है ना, थोड़ा चीज़ों को हमें मतलब छोड़नी पड़ती हैं। तो जब हम ऐसे रूल्स को उल्लंघन करते हैं तो वो लेकर डिफाई। नेक्स्ट है डिफाई।
डिफाई, डिफाई होता है टू मेक समवन और समथिंग अ गॉड, मतलब किसी भी व्यक्ति को या चीज़ को अगर हम गॉड की क्या दे दें, मतलब गॉड की उपाधि दे दें उसको, तो फिर उसको बोलेंगे हम डिफाई। डिफाई मतलब किसी को ईश्वर बना देना, भगवान बना देने को हम बोलेंगे डिफाई। डिफाई होता है उल्लंघन करना एंड डिफाई होता है ईश्वर बना देना। डिफ्यूज़ होता है, देखो इन दोनों अगर स्पेलिंग्स आ गई आपके एग्जाम में तो आप कंफ्यूज होंगे कि डिफाई माने उल्लंघन करना होता है या फिर ईस डिफाई माने उल्लंघन करना। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो ईश्वर बनाने वाला होगा वो होगा उसमें ई आई होगा, डिफाई, डिफाई। नेक्स्ट डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होता है रिमूव द टेंशन, जब कोई टेंशन होती है अगर उसको कम करने को तो क्या बोलेंगे हम डिफ्यूज, मतलब तनाव कम करने को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़। एंड नेक्स्ट डिफ्यूज़ अस्पष्ट या फैलाना, स्प्रेड आउट नॉट क्लियर और कंसाइज, मतलब कोई चीज़ जैसे फैलाना या फिर वो फैलाने को या फिर कोई अस्पष्ट होती है मतलब नॉट क्लियर, तो उसको बोलेंगे हम डिफ्यूज। नेक्स्ट 52 डेजर्ट, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, नाउन होगा डेजर्ट रेगिस्तान, और जो वर्ब होगी उसको उसका अर्थ होता है त्याग देना। एन एरिया वेयर देयर इज लिटिल रेन, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे नाम मात्र के लिए बारिश होती है, मतलब रेत ही रेत होती है, जैसे कि रेगिस्तान राजस्थान में क्या है, जैसलमेर है, वो क्या है सारा रेगिस्तान है, उसमें रेत ही। और वर्ब होगी टू लीव समवन, किसी को छोड़ने को भी हम बोलेंगे डेजर्ट होना। नेक्स्ट है डेजर्ट, डेजर्ट होता है, डेजर्ट में क्या डिफरेंस है, डबल SERT है, उसमें सिंगल S है। जो भोजन के बाद हम मीठा व्यंजन लेते हैं उसको बोलते हैं हम डेजर्ट। स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, खाना खाने के बाद जो हम कुछ मीठा खाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डेजर्ट। एंड नेक्स्ट है डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है होलो या फिर मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर, मतलब गड्ढा, कोई भी चीज़ है जो कि बहुत गहरा है, खाली है, या फिर अवसाद जो कि हमारी मेंटली फीलिंग होती है जब हम अच्छा फील नहीं करते और हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो उसको बोलेंगे हम डिप्रेशन। नेक्स्ट डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन होता है अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू करना मतलब किसी चीज़ का मूल्य को कम करना, कम करके आंकने को हम बोलेंगे डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन मतलब इस चीज़ का को डिप्रेशन हो गया है, मतलब मूल्य कम होना। एंड नेक्स्ट वर्ड जो है वो है डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड होता है इम्पार्शियल होना, मतलब डिसइंटरेस्टेड मतलब निष्पक्ष होना, किसी भी के पक्ष में नहीं होना, सिर्फ निष्पक्ष होने को बोलेंगे डिसइंटरेस्टेड। एंड अनइंटरेस्टेड होता है दिलचस्पी ना होना, अनइंटरेस्टेड हो गया मतलब किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड को बोलेंगे हम दिलचस्पी नहीं होना। नेक्स्ट डिलाइटफुल होता है वेरी प्लीजेंट, बहुत अधिक प्रसन्न होने को हम बोलेंगे डिलाइटफुल। एंड डिलीशियस होता है प्लीजिंग टू टेस्ट, प्लीजिंग टू टेस्ट होता है स्वादिष्ट कोई चीज़ है तो हम बोलेंगे टुडे कुकड अ वेरी डिलीशियस डिश, तो आज हमारे घर बहुत अच्छी क्या डिश बनी है, तो डिलीशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गया, स्वादिष्ट। नेक्स्ट डेप्रिकेट होता है टू हेट, किसी चीज़ को हम नापसंद करते तो हम बोलेंगे उसको डेप्रिकेट। डेप्रिकेट क्या हो गया, नापसंद करना। कहाँ पर ये। एंड नेक्स्ट है इसका ही जो डेप्रिशिएट हो गया बोले कम, डेप्रिकेट होता है एंड डेप्रिशिएट हो गया टू रिड्यूस इन वैल्यू, मूल्य कम करने को हम बोलेंगे डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएशन भी यही होता है। नेक्स्ट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होता है त्रुटिपूर्ण होना, हैविंग अ सर्टेन इम्परफेक्शन, कोई भी चीज़ पूरी तरीके से कोई एक्टिविटी कुछ काम दिया जाता है तो उसमें हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर पाते तो उसको बोलेंगे डिफेक्टिव। या फिर कोई चीज़ ऐसी जो पूरी तरीके से सही नहीं होती, कोई हम ड्रेस मंगाते हैं या फिर कोई भी आइटम्स हम खरीदते हैं मार्केट से, अगर उसमें कुछ कमी होती है तो हम तो हो गया डिफेक्टिव। एंड डेफिशिएंट होता है कमी होना, लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ में कोई कमी होने को हम बोलेंगे कि डेफिशिएंट, अभी इसमें ये डेफिशिएंट है। देखो डिफेक्टिव एंड डेफिशिएंट में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। डिफेक्टिव मतलब कोई चीज़ जो सही हमने मंगाई थी लेकिन उसमें वो कमी होना, मतलब कुछ उसके अंदर टूट फूट हो जाने को हम डिफेक्टिव बोलेंगे। एंड डेफिशिएंट होता है मतलब किसी चीज़ में हम कोई मात्रा डालते हैं तो उसमें वो पूरी मात्रा नहीं होने को हम बोलेंगे डेफिशिएंट, कि इसमें ये चीज़ कमी है। नेक्स्ट है डिसाइडेड, डिसाइडेड हो गया क्लियर एंड
डेफिनेट। डिसाइडेड होता है कि निर्णय किया, फिर निश्चय जो चीज़ होगी उसको बोलेंगे हम डिसाइडेड। एंड डिसिसिव होता है डिसिसिव। डिसाइडिंग, कोई भी चीज़ निर्णायक है तो हम बोलेंगे डिसिसिव। नेक्स्ट है इफेक्टिव। इफेक्टिव होता है प्रोड्यूसिंग या फिर प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, असरदार होने को हम बोलेंगे इफेक्टिव। एफिकेशियस। एफिकेशियस होता है जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे। अबल टू प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। इफेक्टिव तो हो गया सरदार, प्रोड्यूसिव। एफिकेशियस होता है जो निश्चय, मतलब कोई चीज़ हमें अच्छा परिणाम देती है, अगर हम उसको कुछ करते हैं तो वो होता है एफिकेशियस। एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। एफिशिएंट होता है कार्यकुशल होना। कॉम्पिटेंट, कोई भी किसी भी क्षेत्र में एडेप्ट है तो उसको बोलेंगे एफिशिएंट। कार्यकुशल होना, स्किलफुल होना। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट होता है उत्पन्न कर पाना। टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, कोई भी चीज़ को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई फसल हो गया, फिर कोई भी चीज़ है तो उसको बोलेंगे इलिसिट। नेक्स्ट है इलिसिट होता है अवैध। इलीगल और डिसअप्रूवल ऑफ व सोसाइटी, कोई चीज़ मतलब सोसाइटी के द्वारा क्या डिसअप्रूवल है, उसको सोसाइटी में स्वीकृति नहीं मिल गई तो उसको बोलते हैं इलिसिट, अवैध। एंड नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होता है इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कम खर्च करता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। नेक्स्ट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होता है अर्थव्यवस्था संबंधी, रिलेटिंग टू इकोनॉमी, जो इकोनॉमी से संबंधित होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। एंड इकोनॉमिकल होता है कम खर्च करने वाला।